एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि आपको इक्वेशंस गिवन है और वहां से आपको क्या फाइंड करना है, कंसिस्ट है या फिर इनकंसिस्टेंट। और उसके आगे क्या कर रखा है, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्यूशन फाइंड करना आपको ग्राफिकली। तो ये आपके पास में दो कंडीशन दे रखी है, इसको अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आपके पास में इसको क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या लिखूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको ही लिखा इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या लिखा इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड कैसे कंपेयर करेंगे, तो एक्स का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे, इधर 1 a1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, a1 आपके पास में 2 आ गया। यहाँ से कंपेयर करूंगा तो b1 आपके पास कितना आ जाएगा 1, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 आ जाएगी। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करना। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4। यहाँ पे अपने कंपेयर करा था कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर करा था। इसको कंपेयर करा था 1 एंड 3 को, ये 2 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2 और 4 कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में a2 की वैल्यू कितनी 4 आ गई, यहाँ से b2 की वैल्यू कितनी आ गई -2, c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। ये आपके पास में कोएफिशिएंट्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। इसका रेशियो फाइंड करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से जो कोएफिशिएंट आया है और सेकंड इक्वेशन से कोएफिशिएंट आया है, इनका रेशियो। तो 2 बाई यहाँ से कितना हो जाएगा 2/4, कितना आ गया 1/2। सेकंड में b1/b2 फाइंड करूंगा, b1/b2 कितना हो जाएगा 1/-2। और यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, C2 आपके पास में कितना आ गया -6/-4, इट मीन्स 3/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पास आपके पास में एक तो 1/2 है, सेकंड माइनस का 1/2, थर्ड 3/2। तो रेशियो आपके पास में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आपके पास में a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, जब आपके पास में लाइंस होती है और लाइंस के जब सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास में लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग की लाइन आती है। और सॉल्यूशन कैसा आता है, वन सॉल्यूशन। क्या आता है, वन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें भी सॉल्यूशन फाइंड होता है, तो वन फाइंड हो या फिर मेनी सॉल्यूशन फाइंड हो, उसको अपन क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। तो आप क्या लिख दोगे, सो इट इज कंसिस्टेंट, अच्छा, इसके बाद में आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है ग्राफिकली। अब आगे से क्या कहा कि कंसिस्टेंट हो गया तो आपको इसको सोल्व करना है ग्राफ के थ्रू। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, आपको फर्स्ट इक्वेशन से कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे, सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करोगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूँ। इक्वेशन आपके पास कितनी है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो आपके पास में कितना आएगा, देखो 2x इक्वल टू, ये राइट में जाएगा तो माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 माइनस y। x की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी 6 माइनस y डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब ये आपके पास कंडीशन आ गई, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट अप करो जिससे आपके पास में x की वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, क्या करेंगे अपन, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो क्या पुटअप करेंगे, पुट y इक्वल्स टू, y की वैल्यू पुटअप करो। y की वैल्यू कितनी रखी, पहले 0 रखी, y कितना रखा 0 रखा। जैसे y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो गया। 6 माइनस y की जगह कितना रखा
जीरो। ये कितना आ गया आपके पास, 6 - 0 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट में y की वैल्यू और पुटअप करो आप। y की वैल्यू यहाँ पे आप 10 रख सकते हो, ठीक है ना, या 5 रख लो, कुछ भी रख लो, डिवाइड भी हो जाए। यहाँ पर अगर मैं y रखता हूँ, y इक्वल टू कितना रखा, 4 रखा, कितना रखा, 4। y की वैल्यू कितनी रखी, 4 रखी, तो y 4 रखूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास 6 - 4 को 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 1 आ गया। एक वैल्यू और पुटअप कर लो, y इक्वल टू कितना रख लिया, 6 रख लिया, कितना रखा, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 6 अपॉन 2 कितना आ गया, 0/2 करूंगा कितना आ गया आपके पास में, 0 आ गया। इससे थोड़ी सी एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, आपके पास में क्या आएगा, x और y कितनी वैल्यूज आपने फाइंड करी है। x की वैल्यू आपके पास में 3 आई, कब, जब y 0 था, तो आपके पास में y 0, x आपके पास में 3। नेक्स्ट में y आपने 4 पुटअप करा, x कितना आया, 1। y आपने 4 पुटअप करा, x 1 आया। नेक्स्ट में आपने y 6 रखा, x 0 आया, y 6 रखा, x 0 आया। ये तो आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन से हो गई है। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन आपके पास कौन सी है, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। तो क्या लिखूंगा, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 4x - 2y इक्वल टू कितना आ गया, 4। यहाँ से इसको आगे सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ गया 4 + 2y, कितना आ गया, 4 + 2y। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 2y डिवाइडेड बाई 4। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे अपन, ये आपके पास में सेकंड टेबल को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सेकंड टेबल हो जाएगी आपकी, ये सेकंड टेबल हो जाएगी। यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से y की वैल्यू पुटअप करो, तो y की वैल्यू पहले मैं क्या रखा हूँ, 0 रखा हूँ, तो y को कितना रखा, 0 रखा। जैसे यहाँ पे y 0 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 × 0 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास कितना आ गया, 0, 2 × 0 0 हो गया, और ये आ गया 4 + 0 डिवाइडेड बाई 4, और 4 को 4 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। इसका मतलब y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास में 1 आ गई। नेक्स्ट अपन वैल्यू पुटअप कर लेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू कितना रखा, 2 रखा, या फिर 2 रख लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ 4 रख लो, y इक्वल टू 4 रखा, y इक्वल टू 4 रखा तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई कितना, 4। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 प्लस ये कितना हो गया, 2 4 8 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ गया, 12/4। इसका मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। एक वैल्यू और पुटअप कर लेते हैं, कितना रख लेते हैं अपन, 6 रख लेते हैं, तो आपके पास कितना देगा, x इक्वल टू 4 + 2 × 6 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा, 4। यहाँ कितना देगा, 4 + 6 2 जा कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 16/4। इसका मतलब कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया। यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आई, आपने y की वैल्यू कितनी रखी, 4x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, तो नेक्स्ट में y की वैल्यू आपने रखी 6, x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 6 रखी, x की वैल्यू 4 आई। ये आपके पास में वैल्यूज आ चुकी है। अब इन्हीं वैल्यूज को यूज करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ से, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। आपके पास में सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, आपके पास दो टेबल बनी, इससे अपने ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपके पास इक्वेशन, ये जो टेबल है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई है, ये वाली फर्स्ट से आई है, ये कौन से आई है, सेकंड से। तो अपन यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास में x की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, यहाँ पे y की वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपके पास में कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये हो गया आपके पास में y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये इसका क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये आपके पास में क्या हो गया, x डैश एक्सिस, ये हो गया y डैश एक्सिस। तो आप क्या लेना, स्केल लेनी है, इसका मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट्स लेने, पॉइंट्स कैसे लेने, मैक्सिमम आपके पास में 6 है, तो आपके पास में 6
डिजिट आराम से आ जाएंगे यहाँ से। तो स्केल 1 1 का रख लेंगे अपन। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस स्केल लेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ग्राफ है, जो उसमें जो बॉक्स होता है, बड़ा वाला बॉक्स है, वो कितने का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है, और उसके इक्वल क्या ले लिया, 1 यूनिट के ले लिया। सिमिलरली अपन क्या ले लेंगे, वाई पे ले लेंगे। आप चेंज भी ले सकते हो, अलग भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन आपको अलग लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास में सेम वैल्यूज है, तो आप सेम स्केल ले सकते हो। यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑन वाई एक्सिस, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ये आपके पास में स्केल होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस पर मार्किंग करेंगे यहाँ से। ये मान लिया यहाँ पे कितना लिखा है, 1। ये आपके पास कितना हो गया, 2 3 4, ये 5, ये कितना हो गया, 6, ये आपके पास में 7। इसके आगे भी आप नंबर इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे मैं सिमिलरली क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे 1, ये आपके पास में कितना हो गया, 2, ये आपके पास में 3, ये आपके पास में 4, ये आपके पास में 5, ये आपके पास में 6, ये 7। ऐसे आप नंबरिंग इसके ऊपर कर सकते हो। अब फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, ये आपके पास में आई थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इस इक्वेशन से आपके पास में ये आई, इसको मैं इस वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करूंगा। तो आपके पास में x कितना है, पहले 3, y कितना 0। x3 कौन सा, ये वाला, इसका मतलब ये वाला लाइन होगी, ऐसे ऊपर की साइड में जाएगी। और y कितना होगा, 0। y0 का मतलब क्या हो गया, आपको ऊपर नहीं जाना, इसका मतलब आपके पास में क्या आ गया, यही पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट लिख लूंगा, कितना आ जाएंगे, 3 और 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख रहा हूँ 3 और 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कितना है, x1 है, y कितना है 4। x1 की लाइन ये वाली, x1 की लाइन ये वाला x1 की लाइन है, और y कितना है 4। इसका मतलब मुझे कहाँ जाना है, y की लाइन को कहाँ तक जाना है, मुझे 4 तक जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं डॉट डॉट लाइन से शो कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इधर से 4 और इधर से कितना 1, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। तो आपके पास में पॉइंट कौन सा आ गया, 1 और 4 आ गया। पॉइंट कौन सा आ गया, 1 और 4, यहाँ लिख दिया 1 और 4। नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, आपके पास में x0 और y कितना है, 6। x0 मतलब ये, और y6 का मतलब आपको यहाँ पर, इसका मतलब आपके पास में x0 की लाइन ये है, और कहां तक जाना है, y6 तक जाना है। इसका मतलब आपके पास में ये पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0 और 6 हो गए। इसका मतलब आपके पास में ये पॉइंट्स आ गए। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि इसको स्केल से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। स्केल से तीनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ऐसे वैल्यू लूंगा, आपको स्केल से ज्वाइन करना है एकदम। ये क्या की जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। लाइन कैसी आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। आपको स्केल से इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, जो आपके पास सेकंड टेबल है, इससे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी, 0। इससे पहले आप क्या करो कि आपके पास जो इक्वेशन थी जिससे लाइन आई थी, उस इक्वेशन को लिख देंगे। ये किससे आई थी, 2x प्लस वाई माइनस 6, यहाँ लिख दिया 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन से लाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन जो पॉइंट्स आए थे उनको ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपके पास में x की वैल्यू 1, y कितना है 0। x की वैल्यू 1, ये 1 की लाइन है, और y 0 का मतलब आपको ऊपर नहीं जाना। इसका मतलब आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला एक पॉइंट आ गया, जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास में कितने हो गए, x1 और y, x1 हो गया और y कितना हो गया, 0 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिख दिए। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ, x की वैल्यू 3, y कितना है 4। x की वैल्यू 3 है, y कितना है 4 है। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 की मतलब ये वाला लाइन होगी आपकी, और y कितना है 4। y4 का मतलब क्या हुआ, ये वाला लाइन। इसका मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में ये वाला पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख रहा हूँ, कितना देंगे 3 और 4, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, x4 है, y कितना है 6। x4 की लाइन कौन सी होगी, ये x4 की लाइन होगी, और y कौन सा है 6 है। तो y की वैल्यू 6 का मतलब हो गया कि y की 6 की लाइन ये वाली है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट आपके पास में आ गया, ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट अपन क्या लिख देंगे, x का 4 y 6, x का 4 और y 6। क्या करेंगे, स्केल से इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। स्केल से पॉइंट्स क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो आपके पास में क्या आएगा,
यहाँ से स्केल से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ध्यान रखना ये जो लाइन आएगी वो कैसे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक सीधी लाइन आएगी। इसको थोड़ा सा सीधा ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास में जो लाइन आएगी वो कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ध्यान रखना। एक लाइन होगी ये वाली लाइन, सिंगल लाइन होगी, ठीक है ना। ओके, यहाँ से अब क्या, ये जो आपके पास में लाइन आई है वो किस इक्वेशन से आई है, इसका पॉइंट हो गया था, किस इक्वेशन से आई है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास में सेकंड, कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन को लिख देंगे यहाँ पे, आपके पास में इक्वेशन थी, इसकी इक्वेशन हो गया आपके पास में 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास में ग्राफ ड्रॉ हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से आ गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया।